नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे हर तरफ सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चाएं चल रही हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। ज्योति मौर्य ने जो कुकृत्य किया है, इससे पुरुष समाज तो आहत हुआ ही है। उसने अपने साथ साथ उन मेधावी महिलाओं का भी भविष्य अंधेरे कोठरी में ढकेल दिया है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि प्रयागराज में तकरीबन 133-34 पुरुषों ने जो अपनी महिलाओं को पीसीएस की आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए उन्होंने भेजा था, तो इस कुकृत्य के बाद उन्हें वापस घर बुला लिया गया। एक महिला करे और उसके पीछे सारी महिलाओं पे ये आरोप लगे कि सारी ही कर सकती हैं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं हो सकते। जिस तरह हमारी हाथों में ये 10-5 उंगलियां जो हैं वो एक बराबर नहीं हो सकती, इसी प्रकार कोई भी महिला किसी एक महिला की तरह नहीं हो सकती है। कोई भी पुरुष किसी ज़रूरी नहीं कि सेम ही सारे लोग हों और सेम ही कंडीशन सब पे अप्लाई हो, लेकिन यह दृश्य देखने के बाद, यह घटना होने के बाद से जो पुरुष वर्ग में एक सनसनी फैली हुई है कि अगर हम अपनी शादी के बाद अगर हमने भी मेहनत करके अपनी स्त्री को पढ़ाया, उसे कुछ बना दिया या वो भविष्य में कुछ बन गई, तो भी ऐसी ही चीज़ें करेंगी। कि एक डर पुरुष वर्ग के दिमाग में बैठ चुका है और इसी वजह से अब लोग अपनी स्त्रियों को पढ़ाने से डरने लगे हैं। लोग सोचने लगे हैं कि पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, क्या पता कहीं ये भी ज्योति मौर्य की तरह ही निकले और कल को डीएम एसडीएम या कुछ भी टीचर वगैरह कुछ भी बन सकती है। बनने के बाद अगर उसने भी सेम ही चीज़ करी तो फिर क्या होगा। यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि हाँ ज्योति मौर्य ने ऐसे किया, और ज्योति मौर्य के बचाव में भी कई लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे हमारे नेहा भाभी यूपी में काबा की लोकप्रिय गायिका, ये कह रही हैं, इनका कहना है कि जो नेहा मौर्य ने ज्योति मौर्य ने किया है, उसने कोई नई चीज़ तो नहीं कर दी। इससे पहले भी पुरुषों ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पुरुष लोग अपनी स्त्रियों को छोड़ के दूसरी शादी कर लिया, उनको जॉब मिल गई, या फिर वो जब जॉब करने लगे तो उनको छोड़ के दूसरी शादी कर लिया, या उनके अन्य भी कई अफेयर्स चल रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिन पुरुषों ने ऐसा किया वो भी गलत है, वो सही नहीं है। लेकिन अगर किसी पुरुष ने किया है तो वो सही, वहाँ पे बात सिर्फ उसी तक सीमित रहेगी, उसकी फैमिली या उसी तक है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ एक महिला की नहीं हो रही है, हम पूरी महिला समाज के ऊपर एक बदनुमा दाग लग गई है ज्योति मौर्य की इस हरकत से, जिससे अब कोई भी अपनी पत्नी को पढ़ाना ही नहीं चाह रहा। सबके दिमाग में एक शक बैठ गया है, एक डर बैठ गया है कि कहीं इसको पढ़ा लिखा कर हमने कुछ बना दिया और कल को ये छोड़ के चली जाए। और आज आलोक मौर्य की वो कंडीशन हो गई है कि वो कहते हैं ना कि ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर का रहे हम। वही वाली हाल हो गई है कि ना इन्हें बीवी मिली, ना उसकी वफा मिली, और ना इनके बच्चे मिले। आलोक मौर्य ने पढ़ाया, उसकी कंडीशन नहीं थी उसे पढ़ाने की, लेकिन उसने कर्ज लिया, जैसे तैसे उसको पढ़ाया और उसको एसडीएम बना दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैडम एसडीएम बन गई, लेकिन उसके पीछे एसडीएम बनने के पीछे जितनी मेहनत और जितनी पीड़ाओं का सामना आलोक मौर्य ने किया है, उसका कोई हिसाब नहीं दे सकता। वो दुखी इस बात से है कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर
उसको पढ़ाया। और एक कहते हैं कि फसल कोई बोए और काट कोई ले जाए तो तकलीफ़ बोने वाले को ही होता है, क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से और किन किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में उसने बुआई की है, कैसे की है। लेकिन फसल कोई अगर काट के ले जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। और यही कारण है कि आलोक मौर्य आज परेशान है, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट यातनाएं सही हैं उनको एटीएम बनाने में ये शायद ज्योति मौर्य भूल गई। और खैर ठीक है, उनका जो अभी है वो अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उन्होंने जो किया इससे पूरी की पूरी महिला वर्ग कलंकित हुई है। सिर्फ वही नहीं, उनके पीछे पीछे वो एक ऐसी बैड रोल मॉडल बन गई कि जिसे देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद लोगों के मन में ये विचारधाराएं नई नई उत्पन्न होने लगी हैं कि अगर हम अपने बहुओं को पढ़ाएंगे तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। अब सोचिए कि एक ज्योति मौर्य ने कितने मेधावी महिलाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। जो 133 महिलाएं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उन्हें घर पे बुला लिया गया है सिर्फ इस कारण से कि कहीं वो भी ना ज्योति मौर्य बन जाए, तो ये उचित नहीं हुआ। और कहते हैं कि एक कहावत है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, जॉब करने वाला व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति से या फिर पढ़ी लिखी एम्प्लॉय लड़की से शादी कर सकता है, उसके साथ जीवन अच्छे से बिता सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत किसी अनपढ़ से शादी नहीं कर सकती। जॉब लगने की तो बात ही अलग है। आप अगर कहीं आप 2-4-10 उदाहरण हमको दें कि हाँ किसी पढ़ी लिखी स्त्री ने जो कि जॉब कर रही है, फिर मेहनत मजदूरी करके अपने पति को पढ़ाया हो, कुछ बना दिया हो। बनाना तो छोड़ो, अगर वो पढ़ी लिखी भी है तो किसी अनपढ़ से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। मैं यहाँ पे महिलाओं की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है वही है। और मैं ज्योति मौर्य के इस कुकृत्य के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस गरिमामयी पद से इन्हें बर्खास्त किया जाए, इनकी जांच हो और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आलोक मौर्य को उचित न्याय मिल सके। पहले तो इन्हें इनके पद से बर्खास्त किया जाए, जिसके गुरूर में आके इन्होंने ऐसा कुछ किया है, तभी इनको ज़मीन का क्या महत्व होता है इनको पता लगे। जो इनके पर लगे हुए हैं ये जब कटेंगे तभी इन्हें भूमि की क्या महत्व होती है इनको पता लगेगा। नमस्कार।